डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। सैनिक स्कूल 2025 का आप सभी का रिजल्ट आ चुका है। जिन बच्चों के नंबर अच्छे आए हैं वो तो बिल्कुल श्योर है कि हमको मनपसंद का सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन जिन बच्चों के नंबर कम रह गए वो क्या करें? क्या उनको सैनिक स्कूल मिलने की संभावना है? वो किस हिसाब से चेक करें कि उनको सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिल रहा है या नहीं, या फिर उनके लिए आगे की राह क्या होगी, आगे वो कैसे तैयारी कर सकते हैं? क्या नेक्स्ट ईयर भी सैनिक स्कूल और आरएमएस का एग्जाम दे सकते हैं या सिर्फ एक ही बार एग्जाम दे सकते हैं? बहुत सारे मन में सवाल होंगे कि सर हमारे रिजल्ट में तो लिखा हुआ है क्वालिफाइड फॉर सैनिक स्कूल एंड न्यू सैनिक स्कूल, या फिर क्वालिफाइड फॉर सैनिक स्कूल, फिर भी हमें सैनिक स्कूल नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों? है ना, मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है, क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? जहां पे नॉट क्वालिफाइड लिखा हो तो क्लियर है कि वो बिल्कुल क्वालिफाइड ही नहीं है, मिनिमम क्राइटेरिया उन्होंने फुलफिल नहीं किया। लेकिन जिनके रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा हुआ, क्या वो सिलेक्ट हो चुके हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो जिनके नंबर कम रह गए हैं लेकिन क्वालिफाइड लिखा हुआ है, नंबर कम है, नंबर 150 के आसपास है, 160 है, 170 है, मतलब 200 के आसपास नंबर है, नंबर तो कम है लेकिन क्वालिफाइड लिखा हुआ है, तो उनके लिए कुछ चांसेस हैं? बिल्कुल, इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। मतलब देखिए, एक तो सबसे बड़ा आपको मैं फैक्ट बता दूं जो जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक तो ये है आपका क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड। क्वालिफाइड, ठीक है, और एक होता है आपका नॉट क्वालिफाइड। इसको समझ लेते हैं थोड़ा। नॉट क्वालिफाइड, क्वालिफाइड का मतलब समझिए। पहले हम सैनिक स्कूल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। क्वालिफाइड का मतलब है मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करना। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है सैनिक स्कूल के लिए? हम यहां पे एससी और एसटी कैटेगरी को बस हटा देंगे, क्योंकि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इतने नंबर लाने ही हैं, एग्रीगेट इतना स्कोर होना ही चाहिए। तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। क्वालिफाइड की कंडीशन में बात कर रहा हूं, तो यहां पे देखते हैं, ठीक है। मैंने दो यहां पे डिवीजन कर दिए, यहां पे एक एससी और यहां पे एसटी कैटेगरी। इनके लिए कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इतने नंबर लाने हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वालिफाइड लिखे होंगे। लेकिन इनके लिए क्या कंडीशन है? हर सब्जेक्ट में 25% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद ओवरऑल 40% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन है। बाकी कैटेगरी के लिए, एससी और एसटी के लिए नो कंडीशन। नो मिनिमम क्राइटेरिया, ठीक है। इसमें कोई मिनिमम क्राइटेरिया यहां पे नहीं है। जबकि इसमें क्या है, बाकी ठीक है, उनके लिए क्या है कंडीशन कि हर सब्जेक्ट में मिनिमम 25% मार्क्स आने ही चाहिए और ओवरऑल 40% मार्क्स होने चाहिए। देखा होगा ना, जो बच्चे भी ओबीसी, जनरल, डिफेंस, उनके जब तक मिनिमम 120 नंबर नहीं होंगे उनके में क्वालिफाइड नहीं लिखा हो रहा। ये भी कंडीशन है, हर सब्जेक्ट में मिनिमम 25% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और बाकी अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाए तो नॉट क्वालिफाइड। तो देखा होगा आपने, अगर सैनिक स्कूल की बात करें, अगर आपने सैनिक स्कूल के लिए केवल अप्लाई किया या सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल के लिए किया है, ठीक है, तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो बॉयज और गर्ल्स हैं उनके नंबर बहुत कम होंगे, लेकिन उसमें क्वालिफाइड लिखा होगा। तो क्वालिफाइड का मतलब सैनिक स्कूल मिल गया ऐसा तो नहीं है, उसका मतलब है केवल मिनिमम क्राइटेरिया को आपने फुलफिल किया है, ठीक है। और ऐसे बच्चे भी बहुत सारे खुश है जिनके 180 नंबर आए, कॉल आ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे जिनके 180 नंबर आए लेकिन बहुत खुश है कि हम, हमारा तो सिलेक्शन हो गया। ऐसा नहीं बेटा, अभी देखना है कि कौन सा सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल आपको मिल सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करेंगे, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर करेंगे। जैसे आपको मैं अभी दिखाऊं करना क्या है, पहले देखिएगा। आप इस वेबसाइट पे जाइएगा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, इस पे क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे स्कूल इंफॉर्मेशन में, प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखेंगे, सैनिक स्कूल का ही देख लेते हैं। चलिए प्रीवियस ईयर का देखिए, यहां पे आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख सकते हैं जितने भी सैनिक स्कूल हैं। जैसे अमरावती नगर है, अंबिकापुर है, तो अंबिकापुर में हमने देखा, देखिए यहां पहले होम स्टेट वाले, मतलब कि जिनका डोमिसाइल छत्तीसगढ़ का ही। मैं यहाँ पे सैनिक स्कूल अंबिकापुर की बात कर रहा हूं। अगर मैं दूसरे सैनिक स्कूल की बात करूंगा तो उस राज्य के जो बच्चे होंगे वहां का जो डोमिसाइल होगा उस हिसाब से चीजें कंसिडर होंगी, है ना। तो अब मैं जैसे कोई बच्चा है जिसका डोमिसाइल छत्तीसगढ़ से, अंबिकापुर की बात करें, एससी कैटेगरी से, तो 191 में उसका सिलेक्शन हुआ था लास्ट, ठीक है। पूरे जो राउंड होने के बाद 191 लास्ट,
तो इस बार मान के चलिए 200 के तक ले लीजिए, थोड़ा पेपर सिंपल आया था, 200 तक के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार देखिए डिफेंस में 155 ही है बॉयज में, तो देख रहे हैं ना, मतलब समझिए बातों को। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं, सैनिक स्कूल अंबिकापुर चाहिए, आपके नंबर इतने आ रहे हैं, इनमें से किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, तो देखिए ना प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना गया हमारे होम स्टेट में। फिर जैसे आपको मन हो गया कि हमारे डिफेंस 175 नंबर है, हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ के भी है, तो हमने सैनिक स्कूल अंबिकापुर रख लिया, होम स्टेट है हमारा। अदर स्टेट में हमने ट्राई कर लिया अमरावती नगर, तो फिर तो मिलने ही वाला नहीं है, क्योंकि अदर स्टेट है, ठीक है, क्योंकि वहां पे 231 है। अदर स्टेट, आप अदर स्टेट यहां से नहीं देखेंगे, अदर स्टेट हो जाएंगे आप, जैसे तो होम स्टेट अदर स्टेट के लिए देखें हम, है ना। अदर स्टेट डिफेंस देखिए 262, मतलब ये तो गर्ल्स के लिए हो गया, बॉयज के लिए यहां देखें तो 255, 245, 255, तो कहां आपके नंबर है, समझ रहे हैं ना। होम स्टेट में थोड़ा बेनिफिट आपको रहता है, तो एक बार देखिएगा। बाकी स्टेट में और कई ऐसे स्टेट है जहां कट ऑफ बहुत ज्यादा कम जाती है। अगर आपने बिल्कुल ठान ही लिया कि किसी भी सैनिक स्कूल में हो जाए, बस जाना है, तो फिर तो बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, 150 से 200 नंबर के बीच भी है, तो कोई ना कोई सैनिक स्कूल मिल ही जाएगा। लेकिन ऐसा है कि नहीं, हमको अपने मनपसंद के सैनिक स्कूल जाना, हमने जहां सोचा है वहीं जाना है, तो फिर तो अच्छे नंबर लाने थे, नंबर तो कम है आपके, तो नंबर कम है, उसमें क्या क्या चांसेस है मैं वही आपको यहाँ पे बताने आया हूं। तो सबसे जरूरी है न्यू सैनिक स्कूल और जो सैनिक स्कूल है उसके प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखना ही है। जिस भी सैनिक स्कूल में आप एक बना लीजिए ना लिस्ट की, हम ये 10 से 11 सैनिक स्कूल में जा सकते हैं, आपको चॉइस फिलिंग टाइम तो पूरे जितने भी सैनिक स्कूल है न्यू सैनिक स्कूल फिल करने हैं, अगर आपने दोनों के लिए अप्लाई किया है, मतलब कि सीक्वेंस वाइज लगाना है। लेकिन आप देखिए ना, शुरू के 10-15 आप रखिए अच्छे, जो आप जहां जाना चाहते हैं, समझ में आ रहा है ना। जहां मिलने के चांस ही नहीं, मान के चलिए आप घोड़ा खाल रख रहे हैं, आपके नंबर आए हैं 150, कैसे चांस है बेटा, समझ रहे। नंबर 150 आप सैनिक स्कूल नालंदा या फिर गोपालगंज चुन रहे हैं, कैसे पॉसिबल, चाहे आप होम स्टेट भी रहे, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप होम स्टेट का पहले कट ऑफ देखिए, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, समझ में आ रहा है। चलिए और देखें, भुवनेश्वर देखें, जैसे ये सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, ये कहां है, उड़ीसा में, ठीक है। यहां पे देखिए एसटी के लिए 1, होम स्टेट बॉयज के लिए 173, 192, यहां पे कट ऑफ कम है। अगर आप उड़ीसा के हैं, आपके नंबर इतने चांसेस है बिल्कुल। तो इसमें जो सेफ स्कोर का जो कॉन्सेप्ट है कि कौन कितने नंबर कम है ज्यादा है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सैनिक स्कूल चाहिए, आपको होम स्टेट का चाहिए या फिर सैनिक स्कूल घोड़ा खाल चाहिए, सैनिक स्कूल नालंदा चाहिए, सैनिक स्कूल गोपालगंज चाहिए, है ना। बहुत सारे फैक्टर्स उस पर डिपेंड करते हैं, तो यहां पे थोड़ा देखना है। चलिए ये बात हो गई अपनी किसकी, कट ऑफ वगैरह की। चलिए अब यहाँ पे क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड की बात करें, क्वालिफाइड का क्या सीन है। तो यहां से सबसे पहले तो स्कोर कार्ड देखिए, स्कोर कार्ड देखने पे आपको केवल बेसिक चीजें पता चलेंगी, है ना। तो यहां पे मैं एक फैक्ट और लिख देता हूं, यहां पे स्कोर कार्ड। चलिए स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड के साथ साथ क्या जरूरी है आपके लिए, ऑल इंडिया रैंक देखिए, ठीक है। तो कई बार क्या होगा, ऑल इंडिया रैंक देख के आप घबरा जाएंगे कि हमारी रैंक तो बहुत पीछे 10,000 है, जबकि उतनी तो सीट ही नहीं है। लेकिन आप अपनी कैटेगरी देखिए ना, कि आप किस कैटेगरी से हैं, ठीक है, आपके नंबर कितने हैं, कौन से सैनिक स्कूल में एडमिशन चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स है। मैंने आपको बोला ना, जो फैक्टर्स आपके रिजल्ट को इफेक्ट करेंगे वो क्या क्या है। मार्क्स तो इफेक्ट करते ही है, बिल्कुल है, लेकिन देखिए एक तो डोमिसाइल, ठीक है, इसका जेंडर भी, गर्ल्स बॉयज ये भी डिपेंड करता है। डोमिसाइल हो गया, जेंडर हो गया, मार्क्स हो गया आपके, ये सभी फैक्टर्स क्या है, आपके रिजल्ट और जो उसको इफेक्ट करते हैं। जैसे सीट्स हो गई, कितनी सीट्स हैं किस कैटेगरी के लिए, और यहाँ कैटेगरी भी, यहाँ पे कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। डोमिसाइल हो गया, जेंडर हो गया, फिर थर्ड में कैटेगरी हो गया, फिर मार्क्स हो गए, और ये फिर सीट्स, कितनी सीट्स, ये सारे फैक्टर्स क्या है, आपके रिजल्ट को प्रभावित करते हैं, मतलब ये सारी डिपेंड करती है। अब किसी किसी बच्चे के मान के चलिए कितने नंबर है, मान के चलिए उसके नंबर है 290 के आसपास है, उसकी रैंक मान लो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, मान के चले ऐसे बच्चे, उसकी रैंक मान के चलिए 500 के आसपास है, ठीक है। और सभी में कॉम्पिटिशन है कि उनको जो ऊपर के रैंक वाले उनको एक ही सैनिक स्कूल में एडमिशन चाहिए, ठीक है। अदर स्टेट होम स्टेट मान के चलिए सीट्स लिमिटेड है, 5-6 सीट है अदर स्टेट के लिए ओपन सीट, तो उनके नंबर देखिए
होने के बाद भी उसको सीट नहीं मिलेगी। तो चीजें डिपेंड करती है, मैंने बोला ना कि आप किस स्टेट से बिलोंग करें, आपका डोमिसाइल, जेंडर, मार्क्स, सीट, सारी चीजें करेंगी। तो कम नंबर है तो सेफ स्कोर है, नहीं है तो ये डिपेंड करता है आपको कौन सा सैनिक स्कूल चाहिए, कौन सा सैनिक स्कूल नहीं चाहिए। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। ठीक है, ये सब चीजें देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए यहाँ से तो आप रिजल्ट अपना चेक कर लेंगे। इसके बाद आपको जो लिस्ट चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए लिस्ट मिल जा रही है ना, सभी बच्चों के नाम होंगे, ऑल इंडिया रैंक होगी, यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा क्वालिफाइड, क्वालिफाइड लिखा हुआ है ना, क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट फॉर सैनिक स्कूल एंड न्यू सैनिक स्कूल, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 298 वाले बहुत सारे बच्चे हैं, 297 वाले, 6 वाले, 4 वाले, 3 वाले, देखिए सब नंबर है ना बहुत सारे। मैंने तो एक एग्जांपल लेके आपको ऐसा समझाया था। देखिए 288 वाले, ऐसे नंबर वाले बहुत सारे बच्चे हैं, सेम नंबर वाले बहुत सारे बच्चे हैं। तो देखेंगे ना कि आप किस स्टेट से हैं, क्योंकि सबके अब देखिए यहाँ 284 है, 284 तो सभी सेम स्टेट से। जरूरी है क्या, देखिए 284 यहाँ पे उत्तर प्रदेश से है, फिर बिहार से है, फिर देखिए मणिपुर से भी है, ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सब अलग अलग स्टेट के ना। तो देखिए अपने स्टेट में आपकी रैंक कौन सी, कर्नाटक सर्च कर लीजिए। इसके बाद देखिए ओबीसी, तो ठीक है, तो दिख जाएगा आपको कर्नाटक है तो कर्नाटक में ओबीसी कैटेगरी में आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने नंबर है। और बिल्कुल नंबर कम है तो सीधा कट ऑफ में जाइए, प्रीवियस ईयर देखिए कि क्या चांसेस बन रहे हैं, है ना। बात करें सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स हैं टोटल मिलाकर, कंपटीशन कितना है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए, तो एक मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो आप सभी बस जुड़े रहिए, सारी इंफॉर्मेशन तो आपको मिलती जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, अब मान के चलिए जिन बच्चों के नंबर रह गए बहुत कम, अब उनके लिए क्या, अब उनका नहीं मिल रहा है इस बार। मतलब ऐसा है कि मिल रहा है सैनिक स्कूल लेकिन उनको पसंद नहीं आ रहा है, उस सैनिक स्कूल में वो जाना नहीं चाहते। ठीक है, तो अब क्या करें, एक तो नंबर बहुत कम हो गए कि हमने ट्राई किया था सर गलती हो गई, अब नेक्स्ट ईयर अच्छे से करेंगे। तो क्या नेक्स्ट ईयर फिर एग्जाम दे सकते हैं, या एक ऐसा होगा कि मिल तो जा रहा है सैनिक स्कूल लेकिन मन पसंद का नहीं मिल रहा है तो हम लेना नहीं चाहते, नेक्स्ट ईयर फिर हम अच्छे सैनिक स्कूल के लिए ट्राई करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने इस बार एग्जाम भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं, चलिए 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं, किसका किसका, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम और आरएमएस का एग्जाम देना चाहते हैं, बिल्कुल रेडी हैं। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच। ठीक है, अगर सेम डेट में भी बच्चे का जन्म हुआ है तो बच्चा बिल्कुल एलिजिबल है। और आपके मन में सवाल है सर हम तो एक बार एग्जाम दे चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, एग्जाम दे चुके हैं तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के बीच आपकी रहे तो बिल्कुल दे सकते हैं, है ना। तो जो बच्चे नंबर कम रह गए, बिल्कुल चाहते हैं हम नेक्स्ट ईयर अच्छा कर लेंगे, श्योर है, ठीक है, मनपसंद का नहीं मिल रहा है तो जबरदस्ती ऐसा नहीं रहता बेटा कि हमको लेना ही है फिर अगला, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, अगर चांसेस है तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं, सीखेंगे ही आप, ऐसा नहीं होगा कि एकदम पीछे हो जाएंगे कुछ। अगर आपका है कि नहीं हम नेक्स्ट ईयर नहीं करना चाहते, अभी कुछ भी सैनिक स्कूल मिल जाए हम रेडी है तो बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं नेक्स्ट ईयर क्या, तो ये ऑप्शन आपके पास है, सैनिक स्कूल आरएमएस का एग्जाम दे सकते हैं, बिल्कुल यूपी सैनिक स्कूल का भी एग्जाम दे सकते हैं जो बच्चे यूपी के हैं, यूपी डोमिसाइल वाले। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश जो निवासी है उनके लिए है, नेक्स्ट ईयर के लिए है आपके पास मौके, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बस डेट ऑफ बर्थ इस बीच में लाई करनी चाहिए, या सेम डेट में भी हो तो बच्चा एलिजिबल है 2026 के एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल आपको हताश नहीं होना है। ठीक है, एक ही रिजल्ट है, कोई आपका एक रिजल्ट ऐसा तो नहीं है कि डिसाइड कर दिया आपका करियर। मतलब समझिए तो सीढ़ी है ना, एक सीढ़ी में अब वो आगे निकल गया, आप नेक्स्ट आगे अगली सीढ़ी में आगे निकलिए, है ना। मेहनत करते रहना, हमको प्रयास करते रहना है। बाकी देखिए एक वीडियो भी जरूरी था, जो जिन बच्चों के कम नंबर आ गए, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कोई एग्जाम है सभी बच्चों के पूरे नंबर आ जाए, क्योंकि सीट सी लिमिटेड है ना, तो कुछ बच्चों के नंबर कम आएंगे, किसी के ज्यादा आएंगे, किसी के बहुत ज्यादा आएंगे, तो ऐसा तो होता ही है, हर एग्जाम में ऐसा होता है। तो बिल्कुल उनको हताश नहीं होना है, नहीं होना है। ये वीडियो जरूरी था, जिन बच्चों के नंबर कम हो गए उनके लिए क्या चांसेस है, तो उनके लिए भी चांसेस है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, उसको देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर कट ऑफ बिल्कुल देखिए, रैंक देखिए, आपका अपना स्टेट सर्च कीजिए, उसमें आपकी कैटेगरी कौन सी, उस हिसाब से आपकी रैंक कौन सी, एक बार आप देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो बाकी आप सभी को मैं बता चुका हूं, ये देखिए यूपी मतलब कि न्यू सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल का कट ऑफ आप देख लीजिएगा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की वेबसाइट में जाके। बाकी अगर आपको देखने कितनी सीट्स हैं किस सैनिक स्कूल में, कट ऑफ क्या गया इस बार, कट ऑफ क्या जाएगा,
जैसे प्रीवियस ईयर का कट ऑफ तो हो गया, लेकिन इस बार के पेपर का लेवल को देखते हुए प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को एनालाइज करके हुए देखिए मैंने वीडियो बनाया आप सभी के लिए कट ऑफ से रिलेटेड, तो इसको जरूर देख लीजिए जिस भी सैनिक स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल आपके लिए बेनिफिट होगा, है ना। इससे बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा आपको कि इस बार कट ऑफ लगभग कितना जाएगा, आपके नंबर कितने हैं, 2-4 नंबर आगे पीछे तो होते ही है ना, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये, 2-4 नंबर आगे पीछे हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चॉइस फिलिंग जब करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे, तो उसको अच्छे से सीक्वेंस से लगा दीजिएगा जो भी सैनिक स्कूल चाहिए। केवल आपको ऐसा नहीं करना है, इमोशनली नहीं आगे बढ़ना है, थोड़ा दिमाग लगाना है कि इमोशनली हमको चाहिए सबसे बड़ा सैनिक स्कूल, सबसे हमको चाहिए वाला सैनिक स्कूल। दिमाग लगाना है कि नंबर कितने हैं, नंबर कितने हैं उस हिसाब से हमको कौन सा सैनिक स्कूल मिल सकता है वो ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि हमको नहीं इस सैनिक स्कूल चाहिए, नंबर 135 है, कैसे पॉसिबल है, नहीं है ना, तो देखना है थोड़ा। बाकी तो बता दिया आपके चांसेस क्या है कि देखिए कुछ बच्चों की लिस्ट यहाँ पे आपको दिख रही है, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, केवल कुछ बच्चों की, बाकी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, है ना। आप बच्चों के रिव्यूज देख सकते हैं, द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमेशा बताया ना मैंने, सीख रहे हैं, सबसे जरूरी जुड़ रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, सीखते सीखते सिलेक्ट भी हो जा रहे हैं। तो बारी है आपकी कि आप अब इस बार किस तरीके से तैयारी करेंगे। अब पिछले साल वाले जो बच्चे थे 2025 में जिन्होंने एग्जाम दिया, उनकी बारी तो हो गई खत्म, उन्होंने आरएमएस का भी एग्जाम दे दिया, नवोदय विद्यालय का भी हो गया, उनका सैनिक स्कूल का भी हो गया, यूपी सैनिक स्कूल वाला भी एग्जाम हो गया। अब जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे यूपी सैनिक स्कूल का, सैनिक स्कूल का, नवोदय विद्यालय का, आरएमएस, सब उनकी बारी है कि स्टार्टिंग से जुड़े और अच्छे से पढ़ते चले, सीखते चले, क्योंकि स्टार्टिंग से सीखेंगे तो बाकियों से आप थोड़ा तो आगे रहेंगे। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय होगा प्रैक्टिस के लिए, चीजों को समझने के लिए। जैसे स्कूल की जो पढ़ाई होती है वो अलग हो गई, है ना, और यहां भी जो कंपटीशन एग्जाम जो हो रहे हैं, आपके इंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, उसकी जो पढ़ाई होती है अलग होती है। वहां पे आपको देखिए सब्जेक्टिव आंसर लिखने होते हैं, कुछ सोच के भी लिख सकते हैं, यहाँ पे तो 4 ऑप्शन आते हैं, एकदम करेक्ट आंसर चाहिए हमको, तो उसके लिए प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी, जैसा सिलेबस होगा उसके अनुसार पढ़ना होगा, सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा अगर आपको पढ़ना है तो। देखिए आप सभी के लिए क्लास 6 के लिए अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल, आरएमएस, तो बिल्कुल हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही इस बार नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारा बैच स्टार्ट हुआ है। जिस तरीके से हमने क्लास 6 में धूम मचाई है, रिजल्ट इतना तगड़ा आया है, इतना मजेदार आया है, इस बार बारी है क्लास 9 की, तो रेडी हो जाइए। सारे सब्जेक्ट बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाए जाएंगे, लाइव क्लासेस होंगी, चैट के माध्यम से बच्चे डाउट पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब कंप्लीट पैकेज है तैयारी के लिए। अगर सीरियस है तैयारी को लेकर तो जल्दी से जल्दी इनरोल करके अपनी बेहतरीन पढ़ाई स्टार्ट करें। जो बच्चे लाइव क्लास नहीं करना चाहते उनके लिए रिकॉर्डेड बैच भी है। क्लास 6 नवोदय विद्यालय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा, तीनों की तैयारी करना एक ही बैच से। नवोदय विद्यालय की भी, सैनिक स्कूल, आरएमएस के भी, तो हमारा अर्जुन बैच है। बाकी प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, इसी नंबर से लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे। तो जिस भी कोर्स में बैच में इनरोल करना है क्लिक कीजिए, आगे प्रोसीड कीजिए, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप आगे कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर ले, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट है, नोटिफिकेशन है, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी जो भी ऑफिशियल पीडीएफ, प्रोस्पेक्टस वगैरह आते हैं, जो भी अपडेट आते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, आरएमएस, तो उसके जो पीडीएफ वगैरह हम द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं, तो उसे भी आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके माई द्रोड़ स्कूल सर्च कर सकते हैं। बाकी नए बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज की इस वीडियो में बताया, ये वीडियो है जो कम नंबर लेके आए बच्चे, जिनके नंबर कम हो गए हैं किसी भी कारणवश हो, ठीक है, ठीक से पढ़ाई ना की हो, या लेट से उन्हें आइडिया लगा हो, लास्ट में केवल फॉर्म भर दिया, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर उनके चांसेस बन रहे हैं तैयारी के, तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, नेक्स्ट ईयर जरूर आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि एक बार आइडिया लग गया ना आपको। बाकी जिन बच्चों के नंबर 150 से 200 के बीच है, तो ऐसा भी नहीं कि उनको कोई सैनिक स्कूल नहीं मिल सकता। बहुत सारे ऐसे सैनिक स्कूल है जिनमें उनके कट ऑफ बीच में लाई करते हैं। अब वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं वो डिपेंड करता है ना। तो एक बार देख लीजिएगा, होम स्टेट, अदर स्टेट, बॉयज, गर्ल्स, SC ST OBC, डिफेंस, या फिर ओपन सीट जनरल कैटेगरी से, तो डिपेंड करता है सारी चीजें। तो आप एक बार वहां पे देख लीजिएगा, तो फिर क्या चांसेस बन रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी एक आप सभी को गूगल फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो उस गूगल फॉर्म को जरूर भर दीजिए। वहां पे आपके कितने नंबर आ रहे हैं लिखिए, अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन, नाम वगैरह लिखिएगा।
ठीक है ना, सभी एक बार फिल कर दीजिएगा ताकि आइडिया लग जाए कितने कितने नंबर आए हैं आप सभी के। और बाकी अगर सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय आरएमएस की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।